सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव सैनी और मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा प्रोडक्शन सब्जेक्ट जो मैं आपको कवर करूँगा। प्रोडक्शन सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ना थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने कैसे गेट शुरू करा था, मेरे दिमाग में कब आया कि मैं गेट की तैयारी करूँ। मैं था 3rd ईयर में, मेरे को तब कुछ नहीं पता था प्रोडक्शन क्या होती है, रिजर्वायर क्या होती है। मेरा लेवल क्या था, 0। ठीक है भाई, मेरा लेवल 0 था। 3rd ईयर में मैंने सुना था कि कुछ रैंकर्स आए हैं गेट के, टॉप रैंकर्स, जिनकी रैंक 1 से 20 के बीच में थी। मैंने देखा हुआ गेट रैंकर में 1 से 20, तो मैं उनके पास गया क्या लेने, गाइडेंस लेने कि सर मुझे भी क्या बताओ, गेट के बारे में बताओ भाई, गेट क्या है, गेट कैसे करना है, कैसे क्रैक करना है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ये जो पॉइंट था ना, ये वाला गाइडेंस वाला पॉइंट, जो गाइडेंस वाला पॉइंट था, ये वो टर्निंग पॉइंट था जब मैं 3rd ईयर से 0 लेवल से एयर 5 पे आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपको गाइडेंस, आपकी गाइडेंस सही होनी चाहिए, आप रैंक आसानी से निकाल जाओगे, आपको पता होगा क्या होगा। तो मैं आपको कैसे ट्रीट करूँगा, मैं आपको ट्रीट करूँगा एज अ 3rd ईयर गौरव जिसका लेवल 0 है, ठीक है। और मैं पढ़ाऊँगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको किस लेवल तक की, एयर 5 लेवल तक की, ठीक है। यहाँ तक हम जाएंगे 0 लेवल से टॉप 10 या टॉप 20 रैंक तक जाएंगे हम, ठीक है। अब देखो उन्होंने गाइडेंस क्या की थी, गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या दी थी उन्होंने, वो मैं आपको भी दे देता हूँ गाइडेंस, क्योंकि आप भी गेट की तैयारी कर रहे हो। पहले मैं था उस पोजीशन पे 3rd ईयर में जिस 0 लेवल पे, अब आप लोग हो, अब आप भी गेट के बारे में सोच रहे हो, तो वो गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। तो उन सीनियर ने पता क्या बोला था मुझे, कह रहे बेटा अगर गेट निकालना है ना तुझे, तो तेरे को तेरा क्या बेसिक लेवल से कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। पूरे बेसिक लेवल से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। दूसरा, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। तीसरा, अपने जो कंसेप्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर रखने हैं। चौथा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर आप ये 4 पॉइंट फॉलो करते हो ना, आप रैंक करो, ठीक है। अगर आप ये 4 पॉइंट फॉलो करते हो। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट, ये मैं बताता हूँ क्या क्या रहता है कुछ बच्चों का। कुछ बच्चों का क्या रहता है, अभी अगस्त चल रहा है ना, अगस्त सितंबर, इसमें तो पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे वो, यहाँ पे तो पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे वो कि मैं गेट निकाल दूंगा। और जैसे जैसे टेस्ट सीरीज़ आती है, वो टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करते हैं, उनके क्या लगता है, उनकी रैंक चली जाती है डाउन, टेस्ट सीरीज़ में रैंक ही नहीं आती उनकी। तो वो सोचने लग जाते हैं भाई मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे से तो निकलेगा ही नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से तो ये वाले क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हो रहे, तो गेट के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट हो गए। नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको उस वक्त क्या रहना, कॉन्फिडेंट कि भाई मेरा निकल नहीं रहा, छोड़ो, मैं अभी और मेहनत करूँगा, उसको निकालूंगा, और कंसेप्ट क्लियर करूँगा, उसको निकालूंगा, क्यों नहीं निकल रहा वो सारी गलतियाँ देखूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, मुझे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अब आगे जाते जाते कुछ बच्चों की रैंक क्या आने लगेगी, टॉप में आने लगेगी टेस्ट सीरीज़ में, जो कि मॉक टेस्ट सीरीज़ होती हैं, ठीक है। उनसे कुछ मेरा डिसाइड नहीं होता, कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, वो सिर्फ मेरे को प्रैक्टिस देती है। उनमें मेरी रैंक क्या आने लग जाएगी, टॉप में, और फिर मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस। अब इस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग जाएगा मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मेरा जो गेट है ना, गेट तो निकला पड़ा है और मैं इसको फाड़ दूंगा, इसको मैं क्रैक कर दूंगा अच्छे से।
नहीं भाई, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप अपनी अलग से दुनिया बना लोगे, भाई हाँ मेरा तो ग्रेड निकला पड़ा है, मेरा गेट निकलेगा तो मैं ओएनजीसी में जाऊंगा, ये नहीं। अगर आपने ये दुनिया सजा ली ना तो आपके ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और आप कभी कॉन्फिडेंस में आप ये ही नहीं कर पाओगे। आप आज सामने वाले जो मेरे क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे फोकस नहीं कर पाओगे जो मेरे को गेट के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको नीचे लेके आना अपने को कॉन्फिडेंट लेवल में ही। भाई हाँ मेरी रैंक आ रही है, मैं टेक्निकल पार्ट और स्ट्रॉन्ग करूँगा, अभी रैंक आ रही है इसको मेंटेन रखूँगा, टेक्निकल पार्ट और स्ट्रॉन्ग करूँगा, न्यूमेरिकल और ज़्यादा सोल्व करता रहूँगा। ठीक है, तो आपको किस लेवल में रहना है? सिर्फ कॉन्फिडेंट में, ना अंडर कॉन्फिडेंट ना ओवर कॉन्फिडेंट। कब तक? फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक, जब तक मेरा क्या नहीं हो जाता गेट। फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं, सब कंट्रोल में रखना है, सिर्फ फोकस करना है कि मेरे को गेट निकालना है और गेट का सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस के बारे में, जो मेरा लास्ट पॉइंट था। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, बेसिक लेवल स्किप मार देते हैं। वो कहते हैं बेसिक तो हमें आता ही है, वो इसको स्किप मार देते हैं और एडवांस में चले जाते हैं। अब उनके साथ क्या रहता है, बेसिक में से हमेशा गेट पूछता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो सारे बेसिक से रहते हैं। अगर आप एक नंबर ही नहीं उठा पाए, आप एडवांस लेवल तो उठा ही नहीं सकते और आपका गेट गोल हो जाएगा, आपका गेट क्या निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा बेसिक से शुरू करना है, एडवांस पे जाना है। एडवांस पे भी कुछ ज़्यादा एडवांस पे नहीं जाना, सिर्फ जो मेरा गेट का सिलेबस है ना, गेट सिलेबस, उसी में ही रहना है। गेट सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना, गेट सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना। जो गेट सिलेबस में लिख रखा है उससे बाहर कभी गेट कुछ नहीं पूछेगा। आपको किस में रहना है, गेट सिलेबस में रहना है, उसी के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स अपने क्लियर करने हैं। ठीक है, कई लोग बाहर चले जाते हैं, दूसरा और कुछ पढ़ने लग जाता है, भाई मेरे को डीप नॉलेज चाहिए तो मैं और ज़्यादा डीप में चला जाऊँगा। डीप नॉलेज चाहिए तो भाई 1 फरवरी के बाद, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के बाद आपको पूरा का टाइम है, आपको पूरे अच्छे खासे महीने मिलेंगे, छुट्टियाँ मिले, उसमें डीप नॉलेज करो पूरी। ठीक है, और गेट के साथ ना आप क्या होगे, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो ना तो आप क्या होगे, टेक्निकली साउंड होंगे। अब इस टेक्निकली साउंड का ना अपना एक्स्ट्रा करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटी में भी फ़ायदा उठाना है। कॉलेज में जितने भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं ना उनमें भी पार्ट लो। ठीक है, उनसे क्या होता है, मेरा टेक्निकल लेवल और ज़्यादा बिल्ट होता है। ठीक है, जीतते हो हारते हो वो अलग बात है, पर पार्ट लो। जहाँ पे मेरी टेक्निकल टी आ रहा है ना, टेक्निकल कॉलेज कॉम्पिटिशन, ऐसे नहीं कॉलेज कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं और आप गेट की तैयारी कर रहे हो और आप कुछ दूसरे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे हो, पेंटिंग मेकिंग, ये नहीं भाई, ये आपको करना है तो फरवरी के बाद करना। पेंटिंग पैशन अपना फॉलो करना है, फरवरी के बाद करना। एक बार गेट निकल गया फिर लाइफ सेट है, उसके बाद आप अपना जितना भी है पैशन फॉलो करना। सारे गेट रैंकर्स ऐसे ही करते हैं, सभी अपना पैशन फॉलो करते हैं, पर गेट रैंक तक सिर्फ गेट ही फोकस में रखते हैं। तो ठीक है, सारे कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट करना है, बस यही है। गेट सिलेबस से कभी बाहर नहीं जाना, जो जो गेट सिलेबस में है वही पढ़ना है। जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम कैसे कैसे सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसी सीरीज़ में पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन। तो वैसे ही अपना वो जो गेट का सिलेबस होगा ना, हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही तैयारी करी थी, मैं भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ था, मैं भी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ था। मेरे को था कि मेरे को कॉन्फिडेंट रहना है, मेरे को रैंक निकालनी है, मेरे को अपने इमोशन कंट्रोल में रखने हैं। कब तक? फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक, तब तक मेरे को अपने इमोशन कंट्रोल में रखने हैं। मेरे को सिर्फ किस पे फोकस करना है, गेट पे। तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक हम सारों का टारगेट क्या रहेगा, गेट। ठीक है, यही आपको क्या लेके जाएगा, यही एटीट्यूड आपको कहाँ से लेके जाएगा, 0 लेवल से टॉप 10 या टॉप 20 में उठा के लेके जाएगा आपको। ठीक है, ये थी मेरी गेट के बारे में और मेरी गेट की जर्नी, भाई मैंने कैसे कैसे किया, और आपको थोड़ी सी गाइडेंस जो कि मेरे को भी मिली थी कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, बेसिक करना है, इसके बारे में। तो अब आप
तो अब हम शुरू करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ना आपको मैंने पहले भी बोला था कि नोट्स बना के रखना, हाथ में रजिस्टर लेके बैठना और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अपने हर एक कंसेप्ट क्लियर करके चलना। वीडियोस के व्यू लिमिटेड है तो अपने हर एक कंसेप्ट उसको बैक जाना फिर देखना, जब तक क्लियर नहीं होता तो मेरे हर एक कंसेप्ट क्लियर करके चलूँगा। कॉपी में क्या करता रहूँगा, नोट्स बनाता रहूँगा, ठीक है। तो यही है बस। अब इसके बाद मैं प्रोडक्शन शुरू करूँगा। ये बस मेरी सिंपल सी थोड़ी गाइडेंस थी, गाइडेंस बोल लो कि आपको गेट के लिए कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे प्रोडक्शन।